ओम शांति। आज की टॉपिक बहुत प्यारी है, क्योंकि मुरली का महत्व की बात है। अगर देखा जाए तो हम ब्रह्मांड आत्माओं की जीवन के पालना का आधार ही मुरली है। अगर हम ब्रह्मांड आत्माओं को मुरली पालना नहीं मिलती तो हम इतने शक्तिशाली नहीं बन सकते। जैसे माँ बाप बच्चों को शरीर में शक्तिशाली बनाने के लिए भिन्न भिन्न रीति से पालना देते हैं, तभी बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो वो तो है शरीर की बात, लेकिन यहाँ है विशेष आत्मा की बात। तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने का आधार या पालना का आधार हमारी मुरली है। फिर चाहे साकार ब्रह्मा द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य मुरली, चाहे अभी अव्यक्त रूप में बाबा मुरली चला रही। तो आज का विषय विशेष साकार मुरली का महत्व रखा गया है। क्यों? वैसे तो दोनों मुरलियों का महत्व है ही, आपको भी पता है, लेकिन आपने साकार रूप में साकार ब्रह्मा द्वारा जो मुरलियां चली, उस रूप में आपने नहीं देखी, नहीं सुनी। और हम लोगों ने साकार मुरलियां भी सुनी है, यानी साकार द्वारा, और अव्यक्त मुरलियां भी सुनी है, दोनों ही सुनते हैं। तो साकार ब्रह्मा द्वारा जो मुरलियां चली है और अभी जो अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की मुरलियां चल रही है, चलाने वाला तो वही है, शिव बाबा ही। चाहे पहले साकार ब्रह्मा द्वारा चलाई, चाहे अभी अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा चला रहे, फिर माध्यम चाहे कोई भी हो, लेकिन है तो शिव बाबा की ही मुरली। सिर्फ फर्क ये है कि स्थापना के समय से लेकर के शिव बाबा को हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पूरा ही नॉलेजफुल बनाना था। यानी जो साकार ब्रह्मा द्वारा मुरलियां चली हुई हैं, उसमें आप देखेंगे कि फुल नॉलेज है। फुल नॉलेज की हमारी 4 सब्जेक्ट है। एक ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा, चौथा सेवा। तो आपने देखा होगा कि जो रिवाइज कोर्स साकार ब्रह्मा द्वारा चली हुई मुरलियां हैं, उसमें हर मुरली में आपको ये 4 ही सब्जेक्ट मिलेंगे।
ज्ञान की पॉइंट्स भी मिलेंगी। योग के लिए भी बाबा कुछ न कुछ जरूर कहता है हर मुरली में। धारणा की भी बात होती है और सेवा के विधि भी सुनाते हैं। चारी बातें, चारी सब्जेक्ट कवर करती है। और हम अपना अनुभव सुनाते हैं आपको कि जब हम मुरली सुनते थे साकार द्वारा, तो हम लोग अपनी जो कॉपी बनाते थे, क्योंकि हम लोग भी नोट करते थे, तो हम अपने कॉपी में पहले से ही 4 भाग बना करके रखते थे। उसमें स्लिप डाल देते थे, ऊपर से नहीं स्लिप डाल देते हैं तो पता पड़ता है ये पेज धारणा के हैं। हाँ? कार्ड डाल देते हैं ना, हाँ? मार्क। हाँ। तो ऐसे हम लोग करते थे कि रोज जो भी मुरली सुनते थे ना, तो अगर ज्ञान की पॉइंट्स गुह्य होती थी तो हम ज्ञान के भाग में नोट करते थे, और योग की होती थी तो योग में करते थे। मतलब 4 सब्जेक्ट की जिस टॉपिक की पॉइंट्स होती थी उसमें ही हम नोट करते थे। तो मानो कभी हमको ज्ञान की पॉइंट्स की आवश्यकता है तो एक ही भाग में वो ज्ञान की अनेक पॉइंट्स हमको मिल जाती थी। भाई योग की पॉइंट्स चाहिए हमको। भाषण करने के लिए भी हम लोगों को कभी ज्ञान की टॉपिक के ऊपर करना पड़ता है, कभी धारणा पर करना होता है, क्लास कराने होते हैं, कभी योग की परिभाषा के ऊपर, योग की डीपनेस के ऊपर हमको क्लास कराना है या भाषण करना है। तो हम सभी पॉइंट्स योग की जो है वो एक ही साथ में नोट करने के कारण एक ही योग के टॉपिक की कई पॉइंट्स हमको एक ही टाइम स्टडी करने से मिल जाती थी। और बहुत हम लोगों को अच्छा लगता था ये स्टडी, और मनन करने में भी हम लोगों को बहुत सहज लगता था कि आज बाबा ने ज्ञान की गुह्य बात हमको क्या सुनाई। उनमें से जो एक विशेष पॉइंट हमको लगती थी, तो 4 ही सब्जेक्ट की हम एक एक विशेष पॉइंट जो है वो बुद्धि में रखते थे कि आज ज्ञान के प्रति बाबा ने ये सुनाया, आज धारणा की बात बाबा ने ये सुनाई, आज सेवा के लिए बाबा ने ये प्लान बताया, या ये सेवा करने में भी क्या अपनी स्थिति भी चाहिए, या ऐसे ऐसे प्लान बताया बाबा ने, वो स्मृति में रखते थे। तो उससे हम लोगों को हमने देखा कि बहुत मजा आता था। आज ज्ञान की ये पॉइंट्स है। अच्छा, फिर सप्ताह के बाद हम रिवाइज करते थे अपनी कॉपी को। तो एक सप्ताह में बाबा ने कितनी ज्ञान की पॉइंट्स, एक रतन, एक एक पॉइंट ज्ञान का जो है वो एक रतन है अमूल्य। तो इस सप्ताह में हमको इतने रतन बाबा ने ज्ञान की मूल पॉइंट्स दी, और इतनी योग में शक्ति भरी, इतने सेवा के प्लान्स बताए, और इस गुण के ऊपर, धारणा के ऊपर इस सप्ताह में विशेष बाबा ने ये अटेंशन खिंचवाया। क्यों कि आप लोगों को इतवार को ही छुट्टी मिलती है, शनिवार इतवार शायद मिलती है, तो इतवार के दिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता है। तो हम लोग क्लासेस में या अपने पुरुषार्थ में भी एक सप्ताह के बाद भी सारी पॉइंट्स जो है वो रिवाइज करते थे। तो जो साकार ब्रह्मा द्वारा मुरली चली हुई है उसका महत्व ये है कि एक मुरली में आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगी।
वैरायटी मिलेंगी आपको। अभी अभी बाबा देख आपने नोट किया होगा जो साकार मुरलियां हैं उसमें बहुत मजा आता है। जैसे मुरली सुनने के टाइम आप ये लक्ष्य रखो कि जो पॉइंट बाबा जिस समय सुना रहा है ना, अभी मानो बाबा ने ज्ञान की पॉइंट शुरू की, फिर ज्ञान के पॉइंट सुनाते सुनाते बाबा कोई धारणा के पॉइंट में चले जाते हैं, और फिर धारणा के पॉइंट के बाद कोई सेवा के प्लान में चला जाता है। तो हम लोगों को बड़ा मजा आता था, जैसे एक ही टाइम हम चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं सारा। अभी अभी ज्ञान के पॉइंट का मजा ले रहे थे, अभी अभी देखो तो बाबा धारणा के तरफ ले गया, और अभी अभी देखो तो बाबा सेवा के प्लान बना रहे हैं, बता रहे हैं सेवा कैसे कैसे करो वो बता रहे हैं। तो हमको एक वैरायटी अपने बुद्धि द्वारा चक्कर लगाने में बहुत मजा आता था। आपको भी आना चाहिए और आता होगा। सिर्फ क्या है कि मुरली सुनने के टाइम हमारी मुरली सुनने की विधि ये होनी चाहिए, सिर्फ पॉइंट्स हम सुन रहे हैं नहीं। सुनने से क्या है, कभी कभी सुनते सुनते बोर भी हो जाते हैं, कभी थकावट होती है ना, तो क्या बड़ी जैसे लोरी मिलती है ना नींद में सुलाने की, माँ लोरी देती है ना, तो न भी नींद आवे तो भी आ जाती है। तो ये मुरली जो है ना, अगर थकावट है और सिर्फ सुन ही रहे हैं तो वो मुरली कभी कभी लोरी का काम कर देती है, नींद ले आती। लेकिन वास्तव में क्या है, मुरली सुनने की विधि जो हमारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो बाबा बोल रहा है ना, उसमें हम अपने बुद्धि को इतना बिजी कर दे, अनुभव करते जाए। अच्छा, बाबा ने ज्ञान की पॉइंट सुनाई मानो, तो बच्चे तुमको स्मृति है कि तुम आदि में सतयुग में थे, तुम्हारा राज था, तुम्हारे राज में ये था, तुम्हारे राज में ये था, तुम्हारे राज में ये था। समझो ये पॉइंट चल रही है, स्वर्ग की स्मृति दिला रहा है बाबा। तो हम सुन लेते हैं, ठीक है, सतयुग में जो है वो एकता थी, एक धर्म था, एक राज था, और वहां दुख नहीं था, अशांति नहीं थी। सुन तो ली, रिपीट भी कर लेंगे, लेकिन सिर्फ सुनो नहीं, बिल्कुल उस सतयुग के समय में आप पहुंच जाओ, अनुभव करो। हाँ, हमारा राज था, बाबा क्या याद दिला रहा है, और हमारे आत्मा में ये संस्कार तो है ही। हम सतयुग में कितने बारी राज करके आए हैं, कितने बारी राज किया, बहुत बारी राज किया है ना, सभी ने किया है ना, डबल फॉरेनर्स ने भी राज किया है ना, किया है। हाँ, रशिया वालों ने किया है, किया तो सभी ने किया है ना, सभी के आत्माओं में, चाहे फॉरेन में हो चाहे भारत में हो। लेकिन राज तो हम लोगों ने बहुत बारी किया है, अनगिनत बार, और आत्मा में हमारे राज के संस्कार भरे हुए हैं, है ना, भरे हुए। इमर्ज करने चाहें तो हो जाते हैं ना। आजकल टेप रिकॉर्ड में भी गीत भरा हुआ होता है, तो हम जो भी लाइन सुनने चाहते हैं उसके ऊपर अगर हम टेप का वो खोलते हैं, स्विच वहीं रखते हैं, तो बजने लग जाता है। तो हमारी आत्मा के टेप रिकॉर्ड जो है, वो जो जिस समय की जो आप चाहो वो नहीं बजा सकते हो, बज सकती है ना? हाँ, बोलो हाँ या ना? हाँ, बजा सकते हो। टेप रिकॉर्ड ठीक है आपकी, कोई खराब तो नहीं हो गई है? डैमेज तो नहीं है? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी है। तो इसीलिए जिस समय बाबा कोई ज्ञान की बात सुनाते हैं, उस समय सिर्फ सुनो नहीं, वहां पहुंच जाओ। कभी बाबा कहते हैं परम धाम में शिव बाबा के साथ तुम आत्माएं थी, निराकार थी, बिंदु थी, तो पहुंच जाओ, परम धाम चले जाओ। और उस समय
वही अनुभव करते रहो। बाबा कह रहा है परम धाम और आप अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, बाबा ने कहा परम धाम में तुम आत्मा बिल्कुल स्टार माफिक हो, एकदम सूक्ष्म हो जाओ, अनुभव करो सूक्ष्म आत्मा का। अच्छा, फिर बाबा ने कहा स्वर्ग का, तो स्वर्ग में पहुंच जाओ। सूक्ष्म वतन का, तो सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। आपका बुद्धि रूपी विमान तो ठीक है ना, है ना, ठीक पहुंच सकता है ना, रॉकेट से भी तेज है ना। तो संकल्प द्वारा आप मुरली सुनते सुनते सिर्फ सुनो नहीं, लेकिन अनुभवों का सैर करो सारा। परम धाम भी घूम के आएंगी, स्वर्ग भी घूम के आएंगी, तो संगम युग भी घूम के आएंगी, तो कलयुग भी, दुख धाम भी घूम के आएंगी। सब सारे ही चक्कर बाबा एक मुरली में हमको लगाते, और उस अनुभव में चले जाओ। जैसे बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो माना सिर्फ रिपीट करो कि स्वदर्शन चक्र क्या है। सतयुग में हम थे, हमारे 8 जन्म हुए, फिर 12 हुए, फिर 63 हुए द्वापर कलयुग में, और वहां वो धर्म एक था, यहाँ धर्म द्वापर के बाद आए। स्वदर्शन चक्र को रिपीट करने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट। तो स्वदर्शन चक्रधारी बाबा कहते चक्कर चलाते रहो, तो यही रिपीट करते रहे। सतयुग में 8 जन्म, फिर 12 जन्म, फिर ये रिपीट करते रहे क्या? इसको स्वदर्शन चक्र थोड़ी कहा जाता है। अनुभव करो। अच्छा, सतयुग का हम सोचते हैं सतयुग में हमारे 8 जन्म थे, तो सतयुग में क्या हमारी स्टेज थी? आत्मा की स्टेज गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? और वहां एक धर्म एक राज क्यों था? कारण क्या था? उस अनुभूति में चले जाओ। कहाँ की प्रारब्ध हमको वहां मिली? संगम युग में हमने क्या किया जो हमको वहां की प्रारब्ध मिली? तो सतयुग में चले जाओ, अनुभव में एकदम राजा बन करके और तख्त पर बैठ जाओ। विश्व महाराजा बनेंगे ना आप, तो विश्व महाराजा के सीट पर बैठ जाओ उस समय 1 सेकंड के लिए, अनुभव करो हमारा राज है। और फिर त्रेता में नीचे उतरे, तो चलो स्टेज हमारी भले कम हुई, लेकिन फिर भी त्रेता की विशेषता क्या थी? द्वापर में भक्ति की विशेषता हमारी क्या रही? फिर कलयुग में जो है वो भटकने की विशेषता क्या रही? और फिर संगम पर प्रभु मिलन की विशेषता क्या रही? तो अनुभव है ना, ये भिन्न भिन्न युग के भिन्न भिन्न अनुभव है। तो जिस समय हम मुरली सुनते हैं, उस समय सिर्फ सुनने के कारण हम कहते हैं वही तो पॉइंट है बहन जी, वही भक्ति मार्ग की हनुमान हुआ, गणेश हुआ। अभी हमारे को क्या है? गणेश में हमारा क्या जाए? हनुमान अभी सूंड वाला था, क्या था, हमारा क्या जाए? लेकिन आप भगत नहीं बने हो क्या? कई ऐसे फॉरेनर्स का सुनने में आता है, वो कहती है वहां फॉरेन में भक्ति का संस्कार है ही नहीं ना, तो भक्ति भक्ति रोज सुन सुन करके थक जाती है। लेकिन आप तो ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मणों को ही तो मुरली सुनाई जाती है ना। और आप ब्राह्मण जो हो वो भगत बने हो या नहीं बने हो? बने थे भगत। डबल फॉरेनर्स भगत बने थे, बाबा के साथ शिवलिंग की पूजा शुरू की थी, है याद? की थी आपने? बोलो हाँ जी या ना जी? हाँ हाँ जी, पक्का है आपने भक्ति की है? कितने जन्म की है? कितने जन्म भक्ति की? 63। अभी तो आप फॉरेन में तो की नहीं तो इसीलिए 63 कहते हो। तो भक्ति की ज्ञान हम लोगों को जरूर चाहिए। ऐसे नहीं समझो ये भाई इंडिया की फिलॉसफी है ना, ये फॉरेन की फिलॉसफी है ही नहीं। अरे हम तो ब्राह्मण है ना, हम फॉरेनर है क्या? आप फॉरेनर हो कि ब्राह्मण हो? बाबा ने भी कहा ना, तो आप ये नहीं कहो कि भारत का कल्चर है, फॉरेन का कल्चर है, तो उसमें वो सारे संस्कार फॉरेन के आ जाएंगे। फॉरेन कल्चर, भारत के कल्चर तो भारत की बातें आ जाएंगी, न भारत न फॉरेन। लेकिन
हम कौन से कल्चर के हैं? ब्राह्मण कल्चर के। तो इसी रीति से भक्ति की बातें हम नॉलेजफुल है ना, और आपके भगत अभी आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपको भक्ति का ज्ञान ही नहीं हो, ऐसे इष्ट हो कि आपको भी तो भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। आपके भगत अभी बेचारे पुकार रहे होंगे किसी भी रूप में, आपको देवी या देवता के रूप में पुकार रहे हैं। तो आपको पुकारने वाले, तो आप इष्ट देव हो, तो आपको भक्ति का ज्ञान तो पूरा होना चाहिए, तभी तो भक्तों को कुछ दे भी सकेंगे। अगर आपको भक्ति का ज्ञान ही नहीं होगा तो आपके भगत तो बेचारे पुकारते पुकारते थक जाएंगे, आपसे रेस्पानी नहीं मिलेगा उनको। इसीलिए भक्ति का ज्ञान भी हमको पूरा ही होना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल में भगवान ने भक्ति ज्ञान दोनों की नॉलेज दी है ना, सिर्फ ज्ञान दिया क्या? और ज्ञान भक्ति के कंट्रास्ट में है। आप कहो नहीं हमको तो दिन ही अच्छा लगता है ना, बस दिन का ही ज्ञान, रोशनी रोशनी होनी चाहिए। अंधकार के बाद ही तो रोशनी का महत्व है। अगर अंधकार नहीं हो तो उसके कंट्रास्ट में रोशनी शब्द ही कहां से आया? तो दोनों ही चाहिए ना। इसीलिए भगवान ने भक्ति और ज्ञान दोनों का ज्ञान दिया है, क्योंकि आधा कल्प भक्ति चलती है और हम ड्रामा के हीरो एक्टर है, तो हीरो एक्टर को ड्रामा का पूरा ही ज्ञान चाहिए या आधा कल्प का ज्ञान चाहिए? पूरे कल्प का ज्ञान चाहिए ना। तो इसीलिए भक्ति का ज्ञान भी जरूरी है, और भक्ति का ज्ञान बाबा इसीलिए देते हैं कि हमको पता पड़े कि क्या हमने लाइफ व्यतीत की और अभी हमारी क्या बन गई। कंट्रास्ट से ज्यादा खुशी होती है। मानो गर्मी हो रही है और गर्मी बहुत आपको हैरान कर रही है, और कोई आपके आगे आके पंखा चला देवे, कितना मजा आएगा उस समय आपको। और है ही ठंडी में ठंडी, तो मजा इतना नहीं आएगा। लेकिन गर्म से सर्द में आप आ जाओ तो कितनी उसका कंट्रास्ट में कितना मजा आएगा। तो इसीलिए बाबा की मूल्यों में जो टोटल कल्प के ज्ञान की नॉलेज है, जो साकार मूल्य है, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का आप आनंद ले सकते और लेके देखो, बहुत मजा आएगा। नींद तो एकदम गायब हो जाएंगी, क्योंकि घूमते घूमते थोड़ी आप नींद करेंगे। बैठते हैं ना आराम से तो नींद आती है। अगर आप चल फिर रहे हो फिर नींद करेंगे क्या? फिर तो गिर जाएंगे। चलते फिरते नींद नहीं आएंगी, लेकिन बैठेंगे आराम से, बुद्धि फ्री है, तो फिर नींद आएंगी। लेकिन बुद्धि को चलाओ, सैर करो, 4 युगों का सैर करो, 4 सब्जेक्ट का बुद्धि द्वारा सैर करो, तो नींद कहाँ आएंगी? आएंगी नींद? हाँ आएंगी, और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ना। आज बाबा कहाँ ले जा रहा है हमको? आज ज्ञान की ये पॉइंट में अनुभव करा रहा है, आज योग की इस पॉइंट का अनुभव करा रहा है, आज धारणा की ये अनुभूति करा रहा है बाबा। फिर देखो कितना मुरली में मजा आता है। और अव्यक्त मुरली जो है, तो बाबा ने भी मैसेज में भेजा था, तो अव्यक्त मुरली जो है वो अभी रिवाइज ब्रह्मा बाबा द्वारा जो नॉलेज देनी थी शिव बाबा को, वो दी। लेकिन हम स्टूडेंट्स जो है, उनकी धारणा की सब्जेक्ट जो है वो अभी भी कमजोर है। इसीलिए जैसे इम्तिहान होता है ना, इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं, तो टीचर क्या करता है, जिस सब्जेक्ट में कोई कच्चा होता है ना, उसको स्पेशल रिवाइज करता है और ट्यूशन देता है स्पेशल। तो ये अव्यक्त वाणियां जो अभी चल रही हैं, वो विशेष आप देखेंगे ना धारणा की। साकार मूल्यों में फुल नॉलेज है 4 ही सब्जेक्ट की, और अव्यक्त मूल्य जो है उसमें विशेष जो है वो धारणा की। क्यों धारणा की है?
और धारणा की है, कुछ कटाश वगैरह नहीं है ना, तो सभी कहते हैं अब ये तो मुरलियां सुनाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि और बातें नहीं है ना। और साकार में कभी कुछ ऐसी भी बात आ जाती है तो सुनाने में मुश्किल होता है। अगर हमको क्लियर है तो सुनाने में क्यों नहीं। और सुनानी तो ब्राह्मणों को है, कोई मुरली पहले पहले तो सुनाते ही नहीं है। जब तक कोर्स पूरा नहीं करते हैं, जब तक शिव बाबा का परिचय नहीं आ जाता है, जब तक योग नहीं लगने शुरू होता है, उसके पहले तो आप मुरली सुनाते ही नहीं हो। मुरली तो तभी सुनाते हो जब उसको निश्चय हो जाता है कि शिव बाबा है, योग लगाने से सचमुच बाप से अनुभूति होती है, या धारणा हमको करनी है, उसको बल बढ़ता है कि हाँ मुझे आगे चलना है, तभी तो आप मुरली शुरू करते हो ना। पहले ही थोड़ी मुरली, पहले ही दिन मुरली लेके शुरू करते हो क्या? पहले तो कोर्स कराते हो ना। और हमने सुना फॉरेन में तो बहुत क्विक सिल्वर सर्विस है, हमको बड़ा अच्छा लगा। तो सप्ताह कोर्स के बाद मुरली सुनाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है कि फॉरेन के स्टूडेंट्स जो है वो बहुत तीव्र पुरुषार्थी है, जल्दी समझ जाते हैं। और मुरली जब सुनाते हो तो जरूर आप उसको स्पष्ट करते होंगे, और मुरली सुन करके वो आगे बढ़ते रहते हैं। हम लोग तो मुरली सुनाते हैं, पहले सप्ताह कोर्स कराते हैं, उसके बाद योग के सप्ताह योग की विशेष टॉपिक के ऊपर उन को क्लियर करते हैं। भले योग सप्ताह के कोर्स में आ जाता है, लेकिन फिर विशेष उनको योग की सब्जेक्ट के ऊपर भिन्न भिन्न रीति से कराते हैं। धारणा की भी विशेष अटेंशन देते हैं, पीछे मुरली सुनाते हैं उनको। लेकिन फॉरेन में क्विक सिल्वर है, बहुत अच्छे है पुरुषार्थी, तो हमको तो खुशी हुई, तो बहुत अच्छा है, चलो सप्ताह के बाद मुरली समझना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन मुरली के महत्व पहले सुनाने वाले के पास होगा तो सुनने वाले के पास भी महत्व आएगा। अभी जैसे देखो, रिवाइज कोर्स की साकार मुरलियां दादी यहाँ सुनाती है, और आप लोग अपनी क्लासेस में भी सुनते हो। मुरली तो वही होती है, ये नहीं होता है कि मधुबन में मुरली और चलती है और आपके पास छपके और आती है, होती तो एक ही है। लेकिन दादी के सुनाने का महत्व जो है, मुरली का महत्व दादी के पास है। तो दादी जिस ढंग से सुनाती है तो कहते हैं ये वही मुरली है या दादी दूसरी मुरली सुना रही है तो वही मुरली। सुनाने की विधि के ऊपर है, और सुनाने वाले को जितना इंटरेस्ट होगा, जितनी गुह्यता में खुद मुरली के गुह्यता में रस में गया हुआ होगा, तब भी दूसरे सुनाने वाले को रस बिठा सकता है। और कई टीचर्स क्या करती है, टाइम नहीं होता है ना, बस ऐसे ही थोड़ा 5 मिनट में पढ़ करके आ गए क्लास में। इतने वो नहीं करना चाहिए। सुनाने वालों के ऊपर जिम्मेवारी है कि मुरली पहले बहुत अटेंशन से पढ़े। हमारी दादी जितना बिजी कोई नहीं है, मैं नहीं समझती हूँ, चाहे आप जॉब भी करते हो, लेकिन दादी की ड्यूटी दिमाग की है। आपकी जॉब फिर भी हाथ पांव की होंगी, कोई की दिमाग की हो सकती है, लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते हुए, इतना बिजी होते हुए, हमने देखा है कि दादी जब रात्रि को सोने के लिए जाती है तो आधा घंटा मुरली पढ़ के पीछे सोती है, और उसमें रिवाइज पढ़ करके फिर बुद्धि में रखती है, आज मुरली में नवीनता क्या है, आज क्या क्वेश्चन पूछूंगी कल जाकर के क्लास में, नया क्या बाबा ने आज कहा, आज क्वेश्चन का रहस्य क्या था, आज टोटल मुरली का सार क्या सुनाऊंगी। तो पहले मनन करके अच्छी तरह से सुनाने वाले जो निमित्त है, वो अगर अच्छी तरह से मुरली को अध्ययन करके अपने पास कोई नवीनता बुद्धि में रखेंगे, फिर आकर के क्लास में आप सुनाओ तो देखो कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन कभी कभी टीचर्स क्या करती है, बस तोते माफक पढ़ना शुरू कर देती है।
जैसे एक किताब पढ़ा जाता है ना, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने, लेकिन इसका रहस्य जो है बाबा का, किस रहस्य से बाबा ने बात की, रिपीट भी हमको तब लगती है जब हम उस हर मुरली में योग की पॉइंट बाबा बोलता है, सब्जेक्ट योग की होंगी, लेकिन आप एक सप्ताह की मुरलियां अपने सामने रखो और योग की पॉइंट्स आप अपने पास नोट करो, फिर देखो आपको वही वही लगता है या नवीनता होती। टॉपिक योग की होंगी, टॉपिक ज्ञान की होंगी, लेकिन उसमें कोई ना कोई नवीनता जरूर होती, और नवीनता को कैच करके आप सुनाने वाली सुनावे तो उनको मजा आएगा ना। अगर हम भी ऐसे ही रट करके पढ़ लेते हैं तो सुनने वाले तो पहले ही थके हुए होते हैं, तो वो मुरली सुनने के बजाय आराम कर लेते हैं, कहते हैं चलो जाओ, दफ्तर में तो जाना ही है तो यहीं नींद करके आराम करके जाए। तो ये सुनाने वाले के ऊपर होता है, और सुनाने वाले को जरूर मुरली पढ़ करके उसकी नवीनता खोजनी चाहिए, और उस विधि से मुरली सुननी भी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। फिर आपको मुरली से इतना प्यार होगा, जो अगर आप आधा पेज भी मिस करेंगे ना तो आपको बार बार वो आता रहेगा, जैसे कोई बहुत प्यारी चीज हमारे से छूट जाए कोई कारण से, तो आपकी क्या गति होती है। चाहे आप कहाँ चले भी जाओ, लेकिन आपको वो प्यारी चीज याद आती रहेगी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ उसको कहती है तुम क्लास में पढ़ के आएंगे ना फिर तुमको आम खिलाऊंगी। बच्चे को आम से प्यार होता है, वो पढ़ाई पढ़ने जाएगा लेकिन उसको बार बार याद आएगा मैं जाऊं घर में और आम जाके खाऊं, क्योंकि उसको प्यार है। तो मुरली की अगर आधा पेज भी हमारा रह जाएगा ना, तो भी हमको इतनी मुरली से प्यार हो जाएगा जो हम समझेंगे हमारी कोई प्यारी चीज खो गई है, और उस खोई हुई चीज को हमको पूरा करना बार बार मन में आता रहेगा, आपको नेचुरल आकर्षण होती रहेगी। तो मुरली का महत्व बहुत है। और दूसरा मुरली में महत्व आप ये जानो, मुरली में एक जादू है तो सारी मुरली जादू, लेकिन एक जादू विशेष मुरली में है जो आपको अनुभव भी होगा। मानो आपके सामने कोई समस्या आई, समस्याओं का तो है ही संसार सागर, और सागर में लहरें नहीं हो तो फिर तो नदी कहीं सागर तो माना ही लहरें, वो तो होना ही है। तो समस्याएं भिन्न भिन्न रूप से आती है, कभी तन की आती है, कभी मन की आती है, कभी धन की नीचे ऊपर हो जाती है। समस्याएं होता ही है, क्योंकि अपना राज तो है ही नहीं ना, तो धन की भी समस्याएं आती है, गवर्नमेंट का रूल है। और फिर संबंध संपर्क में भी आती है कई बातें, लौकिक परिवार में भी कई आती है बातें, ब्राह्मणों में भी बहुत आती है, और ब्राह्मणों द्वारा माया और ही ज्यादा आती है, लौकिक द्वारा इतनी नहीं आएंगी। मानो कोई ब्राह्मण ने आपको कुछ एक शब्द बोल दिया जो बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल दिया, तो आपको उसका एक शब्द बहुत वो पिंच करता रहेगा बार बार। और लौकिक में आपको 10 गालियां भी दे दी ना तो कहेंगे ये तो है ही अज्ञानी, अज्ञानी ने तो गालियां ही देनी है और क्या करनी है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में किसने अगर आपको ऐसा शब्द बोल दिया ना तो एकदम आपको पिंच करता रहेगा, कहेंगे ब्राह्मण होकर के मेरे को ऐसे कहा, मेरे से ऐसा चला। वो माया बहुत सूक्ष्म रूप में अंदर चली जाती है, दिल दिमाग दोनों में। तो ऐसी समस्याएं आती है। या मानो कोई बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने आपको कह दिया तो कहेंगे बड़ा भाई, बड़ी बहन, मैं तो इसको ही देखता हूं तो यही बस बाबा का रूप है।
और उसने ऐसा कर लिया। अरे माया तो किसी में भी आ जाती है, तो ऐसा नहीं हम परेशान होए कि इसमें तो हम समझते नहीं थे कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी ऐसा है तो मैं हुआ तो क्या हुआ। अभी अलबेलापन ये नहीं सोचते हैं कि वो बेचारा अभी परवश है, माया के वश है। तो माया के वश तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण तो कोई हुआ ही नहीं है ना। अभी बाबा ने आउट थोड़ी किया है, सिर्फ मम्मा बाबा का नंबर आउट हुआ है, तीसरा चौथा तो हुआ ही नहीं है। अभी तो चल रही है रेस, अभी आउट हुआ ही नहीं है, संपूर्ण कोई हुआ ही नहीं है, अभी हो रहे हैं। तो किसी द्वारा भी कोई हमारा पेपर आ सकता है, क्योंकि बाबा ने कह दिया है कि आपका पेपर कोई पेपर हाल मुकर्रर होके कॉपी पेंसिल नहीं मिलेंगी क्वेश्चन की और आप उसका आंसर दो, ऐसा पेपर नहीं होना है। हमारा पेपर हाल जो है वो ब्राह्मण जीवन ही पेपर हाल है, और ब्राह्मण जीवन में ही समस्याओं के क्वेश्चन अचानक कोई बात आ जाती है, यही क्वेश्चंस हो जाते हैं। बाकी कोई कायदे प्रमाण बैठ करके थोड़ी हमको कोई क्वेश्चंस के आंसर दे करके पेपर देना है। यही पेपर का वो क्लास है, रूम है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये तो समस्याएं आनी है, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना, जितना क्लास आगे बढ़ता है उतना क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी बहुत महीन होते जाते हैं। केजी का जो कोई पर्सन वो होगा पेपर का कागज, और जो मैट्रिक का होगा और जो एमए बीए का होगा, फर्क नहीं होगा, और ही थोड़ा मुश्किल होता जाएगा ना, गुह्य होता जाएगा ना। तो समस्याएं आती है और आनी है, ये तो समझ लें, आनी है। सागर में लहरें पार करनी है, ये तो समझ लो। लेकिन मुरली ऐसी चीज है जो आपको किसी भी प्रकार की समस्या आए, चाहे तन का रोग हो, चाहे मन में परेशानी हो, चाहे धन का कुछ नीचे ऊपर हो रहा हो, चाहे संबंध संपर्क में ब्राह्मणों के कोई भी समस्या हो ना, आप मुरली खोल करके उससे उसकी दवाई ले लो, जरूर आपको मिलेगी। कोई भी समस्या आपको आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत अनुभव कर लिया है ये, क्योंकि हम भी पहले बाबा के साथ रहते थे, लेकिन उसके बाद तो हम लोग भी तो बाबा से साकार रूप में तो अलग हो गए ना। तो हम लोग भी सेवा केंद्र पर दूर दूर हो गए। तो कई बातें अपने प्रति या जिज्ञासों के प्रति कई बातें आती थी। हम लोग क्या करते थे, बस बाबा की मुरली आप लो, चलो ताजी नई मुरली आपके पास पहुंची है, कोई भी मुरली जो भी आपके हाथ में आवे ना, वो मुरली आप खोल के उस समय देख लो, उसका उत्तर, समस्या का हल आपको उस मुरली में मिलेगा पक्का। ये हम लोगों का अनुभव है। तो मुरली जो है वो हमारे समस्या का साधन, उस विधि से आप मुरली को पढ़ो। आज मेरे को बाबा ने इसका उत्तर क्या दिया है, मेरे को, हे अर्जुन मैं हूं, भगवान ने मेरे लिए बोला है। क्या आज मेरे, हे अर्जुन यानी मैं आत्मा, मुझ आत्मा के प्रति, मुझ अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या महावाक्य उच्चारण किया है, तो आप देखेंगे बाबा का उत्तर आपको मिलेगा। करके देखो, किया भी होगा, अनुभवी होंगे, फौरन ही आपको उत्तर मिलेगा उसका। तो मुरली का कितना महत्व है। मुरली तो हमारे साथ होनी चाहिए। हमको याद है कि बाबा जब साकार में थे, हम लोग सेंटर से आते थे, तो ट्रेन में टाइम तो लगता ही है ना, किसको 1 दिन लगता है, किसको 2 दिन लगता है। तो हम यहाँ आकर के पहुंचे,
पहुंचेंगे तो हम सोचेंगे ना हम तैयार हो जाए, तैयार होकर के फिर बाबा से मिलने। तो हम तैयार होकर के होता था साकार बाबा से मिलने जाए, तो जल्दी जल्दी तैयार होकर के बाबा के सामने जाते थे मिलने के लिए। तो बाबा मिलते तो थे, क्योंकि फिर भी दूर से आए तो बाबा प्यार से मिलते भी थे। फिर मिलने के बाद यही क्वेश्चन करता था, तो तुमने नाश्ता किया? तो कभी करके भी आते थे जब तक बाबा फ्री होवे, और कभी नहीं भी करके ऐसे भी आ जाते थे। तो हम कहते थे, कभी करके आते थे तो कहते थे हाँ बाबा नाश्ता किया है। तो बाबा कहता था नाश्ता किया, मुरली पड़ी आज की? कहते थे मुरली तो नहीं पड़ी बाबा, अभी फ्री हो जाएंगे ना जाके मुरली पढ़ेंगे। बाबा कहता था क्यों नाश्ते के पहले मुरली क्यों नहीं पड़ी? पहले पेट पूजा, पहले आत्मा का भोजन खाए ही नहीं, पेट में पूजा करके आ गई। जाओ पहले मुरली सुनो, पहले मुरली पढ़ो, पीछे नाश्ता करना था आपको। हम लोगों को तो बाबा इतना क्रॉस एग्जामिन करता था और हम समझ जाते थे। ट्रेन में मुरली पड़ी कि ट्रेन में तो है भाई, ट्रेन में तो मुरली का क्लास होना ही नहीं है, इसीलिए चलो ट्रेन में तो, या प्लेन में तो मुरली की बात ही नहीं है। बाबा रिजल्ट पूछता था, अच्छा 2 दिन तुमको लगी, 2 दिन 2 मुरलियां पड़ी कि बस 1 मुरली पढ़ करके ठीक है हो गया? क्यों 2 क्यों नहीं पढ़ी? 2 दिन हुए तो 2 मुरली पढ़नी चाहिए ना, क्यों मिस की? तो साकार में तो बाबा हम लोगों को बहुत मुरली के ऊपर अटेंशन दिलाता था, और हम लोगों का ये नियम ही था, जो ट्रेन में हम मुरली नहीं ले आए और नहीं पढ़े तो हमको फौरन ही आता था। अगर कभी मिस भी हो जाए ना तो डर लगता था बाबा के सामने जाने में, तो बाबा क्वेश्चन जरूर पूछेंगे ही। तो इतना ब्रह्मा बाबा को स्वयं माध्यम होने के नाते से भी ब्रह्मा बाबा का प्यार किससे रहा? मुरली से। और सीधा बाबा कहता था, सीधे शब्द बोलते थे हम लोगों को कि बच्ची तुम्हारा बाबा से प्यार नहीं है। हम कहते थे बाबा से प्यार कैसे नहीं है? कब मुरली से प्यार नहीं है तो बाबा नहीं मानता। नहीं, कितना भी तुम मनाओ बाबा मैं तो, मेरे को तो प्यार है। हम लोग तो साकार में थे ना बाबा, तो बाबा को ऐसे हाथ घुमात करके फेस में भी कहते थे नहीं बाबा ऐसे नहीं कहो, बाबा हमारा बहुत प्यार है, ऐसे करते थे ना। बाबा कहते नहीं नहीं हटो, तुम्हारा प्यार नहीं है। प्यार तुम्हारा बाबा का प्यार किससे है? बाबा का प्यार है मुरली से, और तुम्हारा प्यार जो है वो मुरली से नहीं है। तो मैं कैसे समझूं कि मुरलीधर से प्यार है? बाबा मुरलीधर है और आपका मुरली से प्यार नहीं, तो मुरलीधर से प्यार कैसे हो? तो बाबा तो हम लोगों को बिल्कुल मिलने कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा बच्ची को, जानबूझ करके सबके आगे ऐसे कहता था, हाथ नहीं लगाऊंगा, आगे नहीं आओ, तुम्हारा प्यार नहीं है मेरे से। तो हम कहते थे नहीं बाबा हमको आपसे बहुत प्यार है। बाबा कैसे बताओ बहुत प्यार? बाबा कहता था मैं नहीं मानता। तो आप सोचो, जो माध्यम है ब्रह्मा बाबा, उसको इतना मुरली का महत्व, इतना मुरली से प्यार, तो हम लोगों को कितना होना चाहिए? लेकिन सिर्फ क्या है कि अनुभूति न करने के कारण हम मुरली को बिल्कुल ही साधारण समझ लेते, या रिपीट समझते हैं, या समझते ये मेरे काम की बात है ही नहीं। लेकिन सब बातें मेरे काम की है, क्योंकि मैं ब्रह्मन आत्मा हूं, मैं डबल फॉरेनर आत्मा नहीं हूं। ये तो सिर्फ सेवा के लिए बाबा कहते हैं कि सेवा के लिए नहीं तो भाषा के कितने प्रॉब्लम है आज अगर आप स्पेन में नहीं होते तो कैसे बेचारे उन्हों का कल्याण होता? भाषा चाहिए ना। अभी 60 देशों से आप आए हैं, 60 देशों की भिन्न भिन्न भाषा।
अभी कहाँ बैठ करके भारत की बहनें जो है वो 60 भाषाएं पढ़ती क्या? तो इसीलिए बाबा ने आप लोगों को सेवा के लिए भिन्न भिन्न देशों में भेजा है, शरीर सहित भेजा है कि वहां की भाषा वहां सहज समझ सकते हैं, वहां की जो रीति रस्म है उसको आप जल्दी में उन्हों को समझा सकते हैं। इसीलिए आपके थोड़े से जन्म, किसके 2, किसके 3, किसके 1, ये फॉरेन में इसीलिए हुआ है। बाकी तो आप फॉरेन में ही जन्म लेंगे क्या? सतयुग में फॉरेन होगा ही नहीं, कहाँ जाएंगे? परम धाम में बैठेंगे क्या? आना है ना, तो भारत में ही तो थे ना आप। तो इसीलिए हम आत्माओं में जो संस्कार हैं वो ब्राह्मण आत्मा के हैं। हम ब्राह्मण है, हम देवता है, हम परम धाम में शिव बाबा के बिल्कुल समीप है। आप ये जो हमारा झार है आत्माओं का, उसमें भी आप देखो तो शिव बाबा के समीप कौन सी आत्माएं बैठी है? आत्माओं के झार में देखा है तो अपना देखा है चित्र। आप कहाँ बैठे हो? निराकारी झार में, बहुत बाबा के समीप बैठे हो ना। तो हम साथ साथ है शिव बाबा, और आधा कल्प तो हम ब्रह्मा बाबा के साथ रहे हैं। शिव बाबा तो संगम पर अपना सारा वर्षा दे करके चला जाएगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ तो अनेक जन्म हमने बिताए हैं ना। आप ही पूजा, आप ही पुजारी, ये पाठ आपने किसके साथ बजाया है? साकार ब्रह्मा के साथ। तो जितना ही हमारा शिव बाबा से प्यार, उतना ही हमारा ब्रह्मा बाबा से भी प्यार है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के शरीर से नहीं। हम ब्रह्मा बाबा के शरीर को नहीं प्यार करते। शरीर को प्यार करे तो फिर तो बॉडी कॉन्शियसनेस हो गई ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा से हमारा प्यार क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा द्वारा ही शिव बाबा ने हमको आके नॉलेजफुल बनाया। तो ब्रह्मा बाबा की विशेषता से प्यार है, न कि ब्रह्मा बाबा के बॉडी से प्यार है। जहाँ ब्रह्मा बाबा से प्यार माना ब्रह्मा बाबा के गुणों से, विशेषताओं से, उनके कर्तव्य से हमारा प्यार। बाकी हम चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाबा का, इसीलिए रखते हैं क्योंकि इस चित्र द्वारा ही विचित्र हमको मिला। प्रवेश तो ब्रह्मा बाबा में ही होता ना, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा के चित्र से हमको वो प्रेरणा मिलती है। और ब्रह्मा बाबा का कभी भी हम चित्र देखते हैं तो हमारा अटेंशन पहले क्या कहाँ जाता है? शिव बाबा इसमें प्रवेश होता है। तो हमारा अटेंशन ब्रह्मा बाबा के शरीर में नहीं जाता, लेकिन ये किसका माध्यम है? जिसका माध्यम है उस तरफ हमारी बुद्धि जाती है। कोई दूसरे लोगों के माफक हम भाई गुरु का चित्र जरूर रखना है, ऐसे नहीं रखते हैं। ये मूर्ति पूजा के रीति से हम ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं रखते हैं, लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा का चित्र रखते हैं बाबा के कमरे में, वो भी इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमको इस तन द्वारा जो शिव बाबा की नॉलेज मिली है उसकी स्मृति आती। शिव बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया, लेकिन बनाया किस माध्यम से? तो माध्यम को देख करके शिव बाबा जो उसमें कराता है वो याद आती है। तो चित्र हम नहीं देखते, लेकिन चित्र द्वारा विचित्र को देखते। इसीलिए हम लोगों की कोई ब्रह्मा बाबा का चित्र जैसे गुरु लोगों का चित्र रखती है, वैसे माफक नहीं। हमारा अर्थ सहित है। और आपको अनुभव भी होगा
कि जब भी आप ब्रह्मा बाबा के चित्र के सामने बैठते हैं बाबा के कमरे में, तो आपको कितने अनुभव होते हैं? शिव बाबा आपसे ब्रह्मा बाबा द्वारा कितनी बातें करता है, रूहयान करता है ना। क्योंकि शिव बाबा बोलेगा कैसे, और टचिंग करे तो टचिंग में तो जितनी हमारी बुद्धि होगी मिसअंडरस्टैंड भी हो सकती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा हमको अनुभव एकदम क्लियर ऐसा कराता है जैसे कि सन्मुख ब्रह्मा बाबा हमारे से शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बोल रहा है। अनुभव है ना कईयों के ऐसे, कोई क्वेश्चन लेकर के जाता है, कोई समस्या लेकर के जाता है बाबा के सामने, तो आपको उत्तर मिलता है ना। तो कैसे मिला उत्तर? ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा शिव बाबा आपको उत्तर देता है, और अनुभव होता है जैसे सचमुच बाबा हमारे से बोल रहा है। क्योंकि हमारी भावना ही वो है ना, शिव बाबा हमको इस माध्यम से मिलता है, तो वो हमको भावना का फल बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा देता है। कि माध्यम को तो जानना तो पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमारा ब्रह्मा बाबा से भी इतना ही प्यार है और शिव बाबा से भी इतना ही प्यार है। क्यों? कि हमको ये नॉलेज है कि आधा कल्प और उसके बाद भी पुजारी भी हम बनेंगे तो काफी जन्म हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ साथ पाठ चलता है। तो कनेक्शन है ना, ब्रह्मा की आत्मा से हमारे कई जन्मों का कनेक्शन है ना। स्वर्ग में तो राजी ही ब्रह्मा बाबा के साथ ही करेंगे ना। तो आधी आत्मा होने के नाते से और जगत पिता होने के नाते से साकार ब्रह्मा साकार सृष्टि का पिता है, और इस आत्मा के साथ हमारे कई जन्मों का कनेक्शन है। उस नॉलेज से हम ब्रह्मा बाबा को देखते। बाकी शरीर के रीति से देखें तो आप देखो, अगर आप सोल कॉन्शियस होकर के बाबा के कमरे में नहीं बैठो तो आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। जब हम अपने ही बॉडी को बुलाने की कोशिश करते हैं तो ब्रह्मा बाबा के बॉडी को क्या देखेंगे? अपने को भी तो भूलते हैं ना। इसीलिए हमारा देह के साथ नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के कर्तव्य, विशेषता, गुण, शक्तियां, उनके साथ हमारा प्यार। इसीलिए हमको अनुभव होता है उससे। कोई भी गुण, कोई भी समस्या आती है, मानो क्रोध हो गया आज, तो आप देखेंगे बाबा के कमरे में जाकर के आपको क्रोध के संस्कार इमर्ज होते हैं ना, और समझते हो कि ये हमारा मिटना चाहिए। तो उसी ही लक्ष्य से आप जाते हो तो बाबा से बिल्कुल ही आपको सहन शक्ति की अनुभूति होगी। जैसे बाबा हमको सहन शक्ति भर रहा है और क्रोध हमारा बिल्कुल ही जैसे शांत हो। कोई कमजोरी होगी हमारे में तो बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लाइट माइट की किरणें से बाबा हमको शक्ति दे रहा है और हमारी कमजोरी जो है वो मिटती जा रही। तो इस अनुभव के कारण हम बाबा के कमरे में बाबा के आगे बैठते और अनुभव होते हैं। ये नहीं है भाई, हम लोगों ने तो साकार में भी देखा है तो हमारी बात तो कॉमन है, क्योंकि हम तो रहे हैं तो हमको तो जल्दी याद आता है। लेकिन आप लोगों को भी बाबा कोई कम मदद नहीं दे रहा है। हमने देखा अव्यक्त रूप में भी ब्रह्मा बाबा भी कोई पालना कम नहीं कर रहा है। बिल्कुल ही ऐसी आप लोगों को फीलिंग दे रहा है, अनुभव करा रहा है जैसे साकार में। और जिस समय कोई प्रॉब्लम आती है उस समय आपके दिल से, मुख से तो वो राम राम भी कहते हैं, वैसे शिव बाबा कह दिया तो वो तो कॉमन है, लेकिन मन से जब निकलता है बाबा,
नेचुरल निकलता है। जिस समय भी आपके सामने अभी कोई भी प्रॉब्लम आएंगे, आपके मन से क्या निकलता है? बाबा, बाबा आप तो मेरे ही है ही। बाबा आता है ना, फौरन ही बाबा एक दिल से निकलता है। और बाबा कहने से देखो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, होती है ना। तो इस अनुभव को भराओ, और जितना मनन करने, मुरली को जितना मनन करेंगे ना, कहीं कहते हमको मनन करने का टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन टाइम मिलता है। कई काम हमारे ऐसे होते हैं। अच्छा, आप नहा रहे हो, कौन से बुद्धि का काम है आपका? आदत है। कपड़े धुलाई कर रहे हो, कौन सा फुल दिमाग लगाने का काम है? खाना बना रहे हो, आजकल तो ऑटोमेटिक बहुत चीजें हैं, उस समय कौन सा आपका फुल बुद्धि लगाने की बात है? ऐसे ऐसे टाइम पर आप कर सकते हो, मनन भी कर सकते हो और खाना भी बना सकते हो। और वैसे अगर आप चेक करो, एक समझो आप एक दिन खाना बना रहे हो, आधा घंटा आपको लगा, उस आधा घंटा में मनन को छोड़ो, शिव बाबा की याद को भी छोड़ दो, लेकिन आधा घंटा आप चेक करो तो आधा ही टाइम आपकी बुद्धि खाने बनाने में थी या कहीं चक्कर काट के आई। तो आप देखेंगे काफी चक्कर काट के आती है, लंदन भी हो, लंदन से अमेरिका भी होके आती है, क्योंकि बुद्धि जो है उसकी स्पीड तो बहुत, संकल्प शक्ति की स्पीड बहुत तेज है। सेकंड में बहुत कुछ कहां की कहां चक्कर लगा सकती है। इसीलिए वो टाइम यहां वहां व्यर्थ जाता है, उसके बजाय क्यों नहीं मनन करो? कर सकते हैं। हाँ, कोई कोई का काम होता है फुल दिमाग लगाने का, वो भी कितना टाइम, 8 घंटा। तो बाबा ने एक बारी कहा ना, कई बच्चे कहते हैं हमारे को टाइम ही नहीं मिलता, तो बाबा कहते हैं क्यों, 24 ही घंटा है ना। अच्छा, 8 घंटा अपनी जाप करो, चलो फुल बुद्धि लगाओ, भले 8 घंटा आप आराम करो। आराम ब्राह्मण तो 6 घंटा ही करते, 8 तो करते नहीं। और फिर भी 10 घंटा बचा, वो कहां गया? चलो आप सर्विस करते हो, सेवा केंद्र की सेवा करते हो, उसमें तो आपका ज्ञान ही, योग ही सिखा रहे हो, उसमें तो आपकी कमाई है ही। लेकिन बाकी जो घंटे हैं वो सेवा भी करते होंगे, तो चलो जिज्ञासु को समझाया या कोई प्रोग्राम किया, वो भी 3-4 घंटे। तैयारी कर रहे हो फंक्शन की, उसके होते आप बुद्धि को और भी कहां सोच सकते हो। यानी 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे जाप करो, और 8 घंटे फिर भी बचते हैं, उससे चलो 4-6 घंटे भी आप निकाल के और बहुत इस तरफ ही लगाओ, तो आपकी कितनी कमाई हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि बीच बीच में समझो कई ऐसे भाई होते हैं, इकट्ठा टाइम नहीं मिलेगा हमको। आप सोचो बहन जी, टाइम ही नहीं था ना, वो टाइम नहीं था, उसको हम कहते हैं जो इकट्ठा हमको टाइम नहीं मिल सकता है। आप समझो आधा घंटा फ्री होगा ना, तब बैठ के मनन करेंगे, आधा घंटा इकट्ठा आपको नहीं मिलेगा। बाबा ने बीच में एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी। तो जैसे छोटे बच्चे हैं अपने मनी बॉक्स रखते हैं, देखा है ना, मनी बॉक्स रखते हैं, उनको रुचि होती है, क्योंकि इकट्ठे पैसे तो वो डाल नहीं सकते। ओह प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम है,
नहीं चल सकती, फिर क्या करे? वेट, शांति आते हैं अभी। ट्रांसलेशन ठीक है। बात सुना रही थी कि एक बारी बाबा ने कहा, तो कई बच्चे कहते हैं टाइम नहीं मिलता, तो इकट्ठा टाइम नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो अपने लिए वो मनी बॉक्स रखते हैं, छोटे छोटे बैंक कहो बॉक्स कहो, तो उसमें जितना भी मिलता है उतना जमा करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा जमा करके। और फिर जब वो बॉक्स बढ़ जाता है तो उनको भोग लगाओ, ये करो, उसको कितनी खुशी होती है। तो बाबा ने कहा, तो आप लोग फिर टाइम बॉक्स रखो। वो मनी बॉक्स रखते हैं, आप टाइम बॉक्स रखो। समझो चलते फिरते हमको आज 5 मिनट मिले, 3 मिनट मिले, तो वो 3 मिनट अपना जमा करते रहो। नहीं तो क्या होता है, 2 मिनट 3 मिनट चलते फिरते ऐसे ही वेस्ट टाइम, वेस्ट थॉट्स में चला जाता है, या फालतू ऐसे बात करेंगे जो 2 मिनट की बात भी होती है, लेकिन उसको 2 मिनट की बात में 15 मिनट लगा देंगे। तो 15 मिनट, 2 मिनट की बात तो सही थी, लेकिन 12 मिनट हमारे फालतू गए। अगर हमको बचाने का लक्ष्य होगा तो वो 15 मिनट से 2 मिनट हम काम करेंगे, अपना जरूरी टाइम देंगे और बाकी बचा के अपने टाइम बॉक्स में जमा करेंगे। ऐसे होता है जैसे कई भाई बहने क्लास किया, क्लास में बहन जी कहेंगी आपको कुछ थोड़ा टाइम है, कहेंगे नहीं टाइम नहीं है, और बाहर निकलेंगे, कोई से बात शुरू की तो 15 मिनट वहां खड़े खड़े भी बात कर लेंगे। वो 15 मिनट कहां से है? तो था तभी तो बात की ना। तो ऐसे कई टाइम ऐसे बीच बीच में होते हैं जो हम अपने बीच बीच में टाइम सेव कर सकते। तो इसीलिए बाबा ने कहा था, तो इकट्ठा टाइम नहीं भी मिलता है तो आप बीच बीच में 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट जितने भी मिले ना, उतना अपना पावरफुल योग का जमा करते जाओ, टाइम बॉक्स जमा करो। और फिर रात्रि को आप देखेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए भी हमारा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बन जाता है। और उस समय आपको कितनी खुशी होगी कि हमारा 1 घंटा बच गया, वेस्ट से बेस्ट में चेंज हो गया। और दूसरी बात, एक तो फायदा ये होगा, बचत होगी। जैसे गवर्नमेंट बचत की स्कीम बनाती है ना, तो हम अपने टाइम के बचत की स्कीम बनाएं। और दूसरी बात क्या होगा कि अगर बीच बीच में हम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट निकालते रहेंगे ना, एम होंगी ना, तो एम होने से क्या होगा, आपका योग का लिंक जुटा रहेगा। बीच बीच में अटेंशन गया ना, तो लिंक नहीं टूटेगा, योग का लिंक जुटा रहेगा। और लिंक जुटा हुआ होने के कारण आप जिस समय योग में बैठेंगे ना, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वेस्ट को खत्म करने की। लिंक जुटा हुआ है, और जुटे हुए लिंक में आप पावरफुल, सेकंड में पावरफुल स्टेज पर पहुंच जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, टूटे हुए लिंक को जोड़ने में ही टाइम चला जाता है। कई ऐसे भाई बहन कहते हैं कि सब लाल बत्ती जल रही थी, मैं तो
सोच ही रहा था अभी दूसरे, ये नहीं सोच, ये नहीं बाबा को याद करना है, ये नहीं बाबा को याद करना है, और सफेद बत्ती हो गई, मेरा तो युद्ध में ही चला गया था। तो लिंक टूटने के कारण क्या है कि लिंक जोड़ने के लिए हमको फिर टाइम देना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, और वो योग नहीं होता है, वो युद्ध होती है। हम समझते हैं आधा घंटा हम योग में बैठे, लेकिन 15 मिनट युद्ध होती है, 15 मिनट योग होता है, तो वेस्ट चला जाता है। इसीलिए अगर बीच बीच में आप ये टाइम की अटेंशन रखेंगे तो एक तो आपका लिंक जुटने के कारण पावरफुल स्टेज का अनुभव जल्दी होगा, और दूसरा क्या होगा, आपको टाइम की बचत को देख करके घंटा आपका बच गया, 1.5 घंटा बच गया, 2-2 मिनट हो करके उसकी भी बहुत खुशी होगी, और आदत नेचुरल बन जाएंगी मनन करने की, या योग में पावरफुल स्टेज में एकदम जैसे न्यारे हो गए और फिर शरीर में आकर के कर्म कर रहे हैं, ये अभ्यास हो जाएगा, तो नेचुरल योग हो जाएगा आपका और सहज लगेगा। तो इसी रीति से टाइम जितना अपना निकालने चाहे उतना निकाल सकते हैं, और फिर हमारा अनुभव बहुत अच्छा होगा। तो मनन करने से भी क्या होगा, पॉइंट तो चाहिए ना मनन की, नहीं तो कहेंगे क्या सोचें फिर, और जो व्यर्थ बातें है वो जल्दी स्मृति में आती है। तो इसीलिए आपको वो मुरली का आधार चाहिए। चलो, और टाइम मिला ना मनन करने का, ये सोचो आज मुरली में ज्ञान की पॉइंट कौन सी थी, उसके गहराई में जाओ। अच्छा, आज धारणा की रुचि है मेरी, धारणा की बात कौन सी थी, उसके मनन में जाओ। तो फिर आपको क्या लगेगा, जैसे एक शक्ति भर रही है आत्मा में, जैसे मनन करने से मक्खन निकलता है ना, इसी रीति से आपको मनन करने से क्या होगा, जैसे एक दिमाग में एक भरपूर आत्मा जैसे शक्तिशाली फील होंगी, और व्यर्थ आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि बिजी हो गई। बुद्धि को खाली नहीं रखा आपने, कोई ना कोई मनन की बात उसको दे दी, इसीलिए आपको व्यर्थ खत्म हो जाएगा, और व्यर्थ खत्म होने के कारण आपका योग सदा शक्तिशाली रहेगा। तो ये इसमें फायदा है। तो मुरली का मनन भी करो, मुरली का महत्व भी जानो, मुरली से लाभ भी उठाओ। जो समस्या आपकी है आप मुरली से लाभ उठाओ, आपको फौरन ही मिलेंगी। कोई भी समस्या हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, कोई भी हो, लेकिन आपको फौरन ही पॉइंट मिलेंगी मुरली पढ़ करके देखो। तो इतना मुरली का महत्व, चाहे ब्रह्मा के साकार तन द्वारा बाबा चला रहे हैं, चाहे अव्यक्त रूप में चला रहे हैं, लेकिन मुरली का महत्व मुरली का ही। और उस विधि से अनुभव करते जाओ, सीधा सीधा सुनो नहीं, सुनाओ नहीं, अनुभव करते जाओ। बस जैसे एक सैर कर रहे हैं लोग, एक्सरसाइज के लिए आजकल 4 बजे उठ करके नींद छोड़ करके एक्सरसाइज करने, घूमने के लिए जाते हैं। हमारी बुद्धि का घूमना ये बहुत अच्छा है, ये तो बुद्धि का सैर है, इसमें बहुत मजा आएगा, आत्मा ताकत वाली हो जाएगी। लेकिन उस विधि से पढ़ेंगे, सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ओम शांति। तो क्लियर हुआ, मुरली का महत्व क्लियर हुआ, हाँ, दोनों का रहस्य समझा। हाँ जी, जी, हाँ जी। अच्छा, अभी सुनना भी उसी विधि से, सुनाना भी उसी विधि से, कोई भी बोर नहीं होवे, सबकी आंखें ऐसे खुल जाए, हाँ वाह, नाचने लगे खुशी में। मुरली पर तो गोपियों का गायन है कि नाचती थी, तो मुरली सुने सुनाए बस मन नाचता रहे, नाचते नाचते थोड़ी नींद आएंगी, नाचते नाचते बोरिंग होते है क्या? हाँ,
तो खुशी में नाचो, मुरली सुनो माना नाचो। अच्छा।